और वीरभूम हिंसा को लेकर बीजेपी फैक्ट फाइंडिंग कमेटी ने अपनी रिपोर्ट बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा को सौंप दी है। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष पूर्व इस वक्त हमारे साथ हैं दिलीप घोष, जो सांसद हैं और बीजेपी उपाध्यक्ष हैं। जिस तरीके से इस हिंसा को लेकर रिपोर्ट सौंपी गई है, सच सामने आएगा और कई इस रिपोर्ट में तथ्य दिए गए हैं। देखिए, ये जो प्रक्रिया है पार्टी की तरफ से तुरंत माननीय अध्यक्ष जी ने कमेटी गठित करके भेजा था। जो संगीन जो और खतरनाक घटना हुआ है जिसे पूरा देश स्तंभित है, तो सच्चाई सामने आनी चाहिए। बाद में अदालत से जो आदेश हुआ है, सीबीआई इंक्वायरी भी हो रही है, प्रशासनिक टीम भी गई है चलाने के लिए। तो अलग अलग तरह से आ रहा है सारा तथ्य, धीरे धीरे बहुत सारा तथ्य सामने अभी आया है। तो उद्देश्य एक ही है कि इस प्रकार जघन्य घटना आगे ना हो और इस घटना में संलिप्त जो भी है उनको कानून के सामने खड़ा किया जाए। और सीबीआई जांच के आदेश दिए गए इस घटना के बाद, तो आपको लगता है जब सीबीआई जांच कर रही है तो इस कमेटी की जो रिपोर्ट है वो क्या नए तथ्य लेकर आएगी? जो भी घटना है अपने पार्टी की तरफ से भी जानकारी होनी चाहिए। सत्ता में हमारे पार्टी यहाँ, वहाँ हम विपक्ष में हैं, तो घटना का जानकारी गहराई तक जाना चाहिए और उसमें हमारी जो रोल है वो भी हम निभाएं। हम जन जागरण कर रहे हैं, आंदोलन भी कर रहे हैं और विपक्ष के नाते और केंद्र सरकार में रहने के कारण पार्टी का भी पूरी जानकारी रहना चाहिए कि घटना किधर जा रहा है। जबकि सीबीआई जांच कर रही है, पूरी उम्मीद है कि सच्चाई सामने आएगी और निराकरण होगा। और जिस तरीके से ममता बनर्जी ने ये कहा है कि ममता बनर्जी ने विपक्षी दलों को चिट्ठी लिखी है, वीरभूम हिंसा को लेकर बैठक उन्होंने बुलाई है, तो आपको लगता है विपक्ष को एकजुट करने में जुट गई है ममता? देखिए, ममता बनर्जी ये काम बहुत पहले से कर रही है। 19 लोकसभा चुनाव के समय सारे पार्टियों ने कलकत्ता बुलाई थी, बड़ी सभा भी हुई थी, लेकिन आधे पार्टी तो गायब हो गए। लोकसभा तो उन्हें पहुंच पाए, उनकी 12 सीट कम हो गई थी। उसके बाद कई प्रदेश में चुनाव, वहाँ भी जाके उन्होंने अपना ताकत आजमाई, लेकिन कोई हाथ नहीं लगा, लोगों ने उनको स्वीकार नहीं किया। इस प्रकार भ्रष्टाचार और हिंसा की राजनीति को देश के दूसरे हिस्सा में कोई जगह नहीं देगा। ज़बरदस्ती लोकतंत्र को और खतरे में रख करके जो राजनीति हो रही है वहाँ, और इस प्रकार हिंसा और भ्रष्टाचार में छाया हुआ है बंगाल, इससे बंगाल के लोग भी दुखी है, सारे लोग चिंतित हैं और इसलिए ममता के साथ कोई नहीं जाएंगे। उनकी अस्तित्व आज खतरे में है, सरकार नहीं चला पा रही, आर्थिक स्थिति डामाडोल है। इससे बचने के लिए इस प्रकार भ्रमित बातें करके लोगों को भ्रमित करने की प्रयास करें। धन्यवाद बात करने के लिए। और वीरभूम हिंसा को लेकर बीजेपी फैक्ट फाइंडिंग कमेटी ने अपनी रिपोर्ट बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा को सौंप दी है और इसके बाद बीजेपी लगातार ममता सरकार पर हमलावर है। प्रदीप कुमार, टोटल न्यूज़, दिल्ली।